रतन टाटा न केवल भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक है, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता, विनम्रता और परोपकार के माध्यम से लाखों लोगों के दिलों में स्थान बनाया है। 1937 में जन्मे रतन टाटा, टाटा समूह के इतिहास और मूल्यों को आधुनिक युग में लेकर आए हैं और उनकी दूरदर्शिता ने भारतीय उद्योग को वैश्विक पटल पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। टाटा समूह के चेयरमैन के रूप में रतन टाटा ने 1911 से 2012 तक कंपनी का नेतृत्व किया और उनके कार्यकाल में समूह ने अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के नए आयाम छुए। उनकी प्रेरणा के पीछे हमेशा से समाज को वापस देने का भाव रहा है, चाहे वह टाटा नैनो जैसी सस्ती कार का निर्माण हो, जिसने आम जनता के लिए कार खरीदना संभव बनाया, या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील, जगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनियों के माध्यम से भारत को वैश्विक उद्योग जगत में अग्रणी बनाया। इसके अलावा उनकी परोपकार की भावना, जो कि टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में योगदान करती है, उन्हें न केवल एक व्यावसायिक नेता बल्कि एक समाज सेवी के रूप में भी स्थापित करती है। उन्होंने बार बार यह सिद्ध किया है कि व्यावसायिक सफलता और मानवीय मूल्यों के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है। रतन टाटा की यात्रा केवल व्यापार की सीमाओं तक सीमित नहीं है। वे एक ऐसे आदर्श हैं जो अपने सिद्धांतों, नैतिकता और मानवीय दृष्टिकोण से न केवल व्यापारिक दुनिया बल्कि समाज को भी प्रेरित करते रहते हैं। उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि असली सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि समाज और देश की समृद्धि में है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनियों में से एक है, रतन टाटा के कार्यकाल में तेजी से आगे बढ़ी। यह टाटा समूह की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है और इसका वैश्विक आईटी सेवाओं में प्रमुख स्थान है। टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार रतन टाटा की दूरदर्शिता और भारतीय मध्यम वर्ग की जरूरतों को समझते हुए उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। इस कार का लक्ष्य था कि हर भारतीय परिवार कार खरीदने का सपना पूरा कर सके। हालांकि इसे व्यावसायिक रूप से उतनी सफलता नहीं मिली, पर इस पहल ने टाटा की सामाजिक प्रतिबद्धता को दिखाया। टाटा के कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने कई उद्योगों में विस्तार किया, जैसे स्टील, टाटा स्टील, ऑटोमोटिव, टाटा मोटर्स, आईटी सेवाएं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रसायन, टाटा केमिकल्स, होटल, टाटा के ताज होटल्स, वित्तीय सेवाएं, टाटा कैपिटल। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें कुछ प्रमुख है। टाटा स्टील का कोरस अधिग्रहण 2007। यह अधिग्रहण $12.9 बिलियन में हुआ और यह उस समय भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण 2008। टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीदा, जिससे कंपनी वैश्विक मोटर वाहन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन वे कंपनी के साथ एक मार्गदर्शक के रूप में जुड़े रहे। इसके अलावा वे स्टार्टअप्स में निवेश करने में भी सक्रिय रहे। उन्होंने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में कई छोटे लेकिन महत्वपूर्ण निवेश किए, जैसे ओला, स्नैपडील और योरबैन लैडर। रतन टाटा का व्यवसाय केवल मुनाफे पर आधारित नहीं था, बल्कि उन्होंने हमेशा समाज और देश के हितों को प्राथमिकता दी। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने टाटा समूह को एक वैश्विक ब्रांड में तब्दील किया और भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।